आपके साथ मैं दीपेश परगले। और लगातार मध्य प्रदेश के 28 सीटों पर हुए उपचुनाव के जो नतीजे हैं वो अब क्लियर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो रुझान थे अब वो नतीजों में परिवर्तित होते हुए धीरे धीरे नजर आ रहे हैं। लगातार बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर अभी तक के स्थिति का जिक्र किया जाए तो 19 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और 14 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है, तो 5 सीटों पर अभी भी बढ़त बनाए हुए है। बीजेपी ऑफिस में जश्न की तैयारी शुरू हो चुकी है। बीजेपी ऑफिस में लगातार जश्न मनाया जा रहा है। उपचुनाव में बीजेपी का मंगल होता हुआ नजर आया और यही वजह है कि बीजेपी ऑफिस में कार्यकर्ता एकजुट हुए, एकत्रित हुए और जमकर जश्न मनाते हुए नजर आए हैं। 2018 में जब सुबह नतीजे आ रहे थे तब स्थितियां ऐसी हुई थी कि दोनों ही दफ्तरों में स्थितियां थोड़ी थोड़ी विपरीत थी, लेकिन रात होते होते दोनों ही दफ्तरों में स्थितियां ये हो गई थी कि असमंजस की स्थितियां थी कि जश्न मनाया जाए नहीं मनाया जाए। लेकिन पेच फंसा हुआ था जब 2019 में विधानसभा के बाद लोकसभा चुनाव हुआ, तो फिर लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी में जश्न की तस्वीरें नजर आई थी। अब जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार गिरी और फिर मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार बनी, तब भी उस तरह के जश्न की स्थिति थी नहीं। तो एक लंबा अंतराल हो गया था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार दिन रात मेहनत में जुटे हुए थे और उनकी मेहनत जब आज रंग ला रही है तब फिर उनके खुशी का ठिकाना नहीं है। यही वजह है कि ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। आपको इन तस्वीरों में ज्योतिरादित्य सिंधिया का फ्लैक्स भी नजर आ रहा होगा, उनके कटआउट्स भी दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस पार्टी छोड़ बीजेपी में जाने की वजह से ही इतनी बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश में उपचुनाव की नौबत आई। और जब यह उपचुनाव हुआ जिसे कांग्रेस ने लगातार इस तरफ इशारा किया कि ये तो उपचुनाव जो है वो खरीद फरोख्त की वजह से निर्मित हुआ है, उन सब चीजों को दरकिनार करते हुए जब जनता ने अगर भारतीय जनता पार्टी पर फैसला अपना दिया है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया है, तब फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यही वजह है कि आपको कटआउट्स उनके भी दिखाई दे रहे होंगे। कांग्रेस की स्थिति को भी समझ लीजिए। 6 सीटों पर अभी कांग्रेस आगे चल रही है और 3 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है। यही वजह है कि अभी टोटल 9 सीटें हैं जिनमें जीत मिलाकर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। तो 14 पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है और 5 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। बड़ी बड़ी सीटें आपको दिखा देते हैं। सुवासरा में हरदीप सिंह डंग ने जीत दर्ज कर ली है, जिनकी कल तस्वीरें भी निकलकर सामने आई थी हवन और अनुष्ठान करते हुए। सांवेर सीट सबसे हाई प्रोफाइल मानी जा रही थी, जहां पर तुलसीराम सिलावट आगे चल रहे हैं और कंटिन्यू लगातार वे आगे चल रहे हैं। सांची जहां पर मंत्री प्रभुराम चौधरी ने जीत दर्ज कर ली है। आपको यह भी बता दें कि वहां पर भी पहले यह कहा जा रहा था कि मुकाबला कड़ा है, कांटे की टक्कर है, लेकिन ऐसा नहीं है, उन्होंने जीत दर्ज कर ली है। तो भारतीय जनता पार्टी के लगातार पक्ष में आते हुए फैसले, इन तस्वीरों की ओर भी आप ध्यान देते रहिए जहां पर लगातार जश्न मनता हुआ नजर आ रहा है। तो तस्वीरें इस तरह की निकलकर सामने आ रही है। हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। मनोज, फिलहाल क्या ताजा जानकारी, इस वक्त आप कहां पर और किस तरह से जश्न या फिर अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं? दीपेश, बिल्कुल मुरैना की जो 5 विधानसभा थी उस पर सबकी नजर थी और कांटे की टक्कर हर सीट पर थी, लेकिन अब जो रुझान न्यूज 18 ने दिखाए थे वो परिणाम में जो है तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय दीवनी की जो सीट है जहां पर सिंधिया समर्थक मंत्री जो थी वो यहां पर लड़ रहे थे, गिरिराज दंडोतिया, वो यहां से काउंटिंग छोड़कर चले गए, उन्होंने अपनी हार मान ली है। हमारे साथ दुष्यंत है जो कि लगातार हमारे सहयोगी नजर बनाए हुए हैं काउंटिंग पे। 2 सीटों पर परिणाम आ गया, हम जानेंगे वो 2 सीटें कौन सी जिसपे अभी तक परिणाम आए। सबसे पहली तो दिमनी सीट है जहां से राजमंत्री गिरिराज दंडोतिया थे और सिंधिया समर्थक थे, वो कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र सिंह तोमर से हार गए हैं और वो हार स्वीकार करके भी बाहर निकल गए हैं। और जो अंबा सीट है, अंबा पे बीजेपी के कमलेश जाटव जीते हैं। वो नरेंद्र सिंह के प्रभाव वाली क्षेत्र थी, उनकी नाक भी थी क्योंकि उनका गृह इलाका भी है वो। नरेंद्र सिंह सबकी अगर देखा जाए तो हालांकि पूरी क्षेत्र में उन्होंने सबसे ज्यादा मेहनत की है, लेकिन अंबा और जोरा भी उनके कोटे
कोटे से सूबेदार सिंह का टिकट है वो भी लगभग निर्णायक बढ़त की ओर है, निर्णायक बढ़त की ओर है, वो भी जीत ही जाएंगे। तो नरेंद्र सिंह ने जहां नरेंद्र सिंह की जो साख लगी थी 2 सीटों पर, वो दोनों सीट निकालने में कामयाब हुए हैं। लेकिन सुमावली की यदि बात करें तो वहां कांटे की टक्कर है। हालांकि जो मंत्री है ऐदल सिंह कंसाना वो अभी तक आगे नहीं हो पाए। जी बिल्कुल, सुबह से जैसे ही पहला राउंड शुरू हुआ, ऐदल सिंह मंत्री जो पीएचई मंत्री थे वो पीछे सुमावली से चलते आए हैं और अभी जो उनकी पिछड़ने का आंकड़ा है वो 24,000 से ऊपर हो गया है। तो मुश्किल ही है कि वो उसको कवर कर पाए। लेकिन ये वाली सीट भी सुमावली वाली भी कांग्रेस के खाते में जा रही है। बिल्कुल कांग्रेस के खाते में जाएगी। थोड़ा सा अपन जल्दबाजी होगी, अगर 10 मिनट और रुके तो स्पष्ट हो जाएगा कि वो जो राउंड बचेंगे भी वो इतने जीत। मुरैना की बात कर लेते, मुरैना सीट पे बसपा लगातार 10 से ज्यादा राउंड से आगे चल रही थी, लेकिन अब वहां पे कांग्रेस ने बढ़त बढ़ाई। बिल्कुल, सुबह से बसपा ने बढ़त बनाई हुई थी क्योंकि जो शहर इलाका है, नगरी क्षेत्र इलाका है, वहां से बीएसपी के रामप्रकाश राजौरिया 10 से 12,000 तक लीड लेके पहुंचे। बाद में जब ग्रामीण एरिया की मतपेटियां खुली, ईवीएम खुली, तो वहां से राकेश मावई लगातार कांग्रेस के बढ़त बनाते हुए चले आए। उन्होंने ये लीड ही कवर नहीं की, बल्कि अब वो 27 राउंड टोटल होने हैं, जिनमें 26 राउंड है वो 6,000 की बढ़त लेके चले हैं। तो अगर माना जाए तो ये भी कांग्रेस के खाते में सीट जाती हुई दिख रही है और कुछ ही देर में स्पष्ट हो जाएगा। मतलब ये कह सकते हैं 2 बीजेपी की और 3 कांग्रेस की। बिल्कुल, ये न्यूज 18 में हमने पहले भी बताया था कि मुरैना की 5 सीटों में से 2 बीजेपी लेने में सफल होगी। अंबा और जौरा वो बिल्कुल क्लियर है और 3 कांग्रेस के खाते में जाएंगी। दिमनी, मुरैना और सुमावली वो भी लगभग अपनी जीत की ओर बढ़ चुकी है। फैक्टर क्या काम कर गया है यहाँ पे कांग्रेस के लिए, क्योंकि जो दूसरी सीट थी वहां पर भी लगता था कि जोरा जैसी सीट पे कांग्रेस आ सकती है, इस तरीके के तमाम दावे किए गए थे। जी देखिए, सबसे बड़ा फैक्टर तो बागी और जो बिकाऊ टिकाऊ वाला था, ये तो काम किया ही, लेकिन सबसे बड़ा जो फैक्टर है, मुरैना में हमेशा जाति वर्ग को लेकर वोटिंग की जाती है। जिस बिल्कुल कहीं अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण रहा कि अगर चंबल अंचल का जिक्र किया जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा भारी भारतीय जनता पार्टी के लिए ये क्षेत्र पड़ता हुआ नजर आया। साथ में रहे मनोज, एक बार फिर आपके पास पहुंचेंगे। शरद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, इस वक्त आप कहां पर और किस तरह की तस्वीरें? देखिए, बिल्कुल हम इस वक्त प्रद्युम्न सिंह तोमर के जो प्रदेश का जो कार्यालय बना था, चुनाव कार्यालय, वहां पर मौजूद हैं और यहाँ उनकी जीत का जो जश्न है वो मनने लगा है। हालांकि अधिकृत तौर पर अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन प्रद्युम्न सिंह तोमर ग्वालियर सीट से उनकी जीत लगभग तय हो गई है। और ये मैं दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ ग्वालियर में सबसे बड़े नेटवर्क पर सबसे बड़ी कवरेज जो न्यूज 18 कर रहा है, उस पर भरोसा जताया गया है और तमाम ये जो समर्थक हैं, चाहे फिर वो बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, न्यूज 18 पर भरोसा कर रहे हैं। और ये बड़ा हुजूम इस वक्त न्यूज 18 पर सीधे जो नतीजे हैं वो देख रहा है। क्या भैया, अभी अधिकृत तौर पर अनाउंसमेंट बाकी है? अभी तो बाकी है। क्या आपके पास रिपोर्ट आ गई है अब तक? अभी तक नेताजी 25,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। नहीं, 24,000 23,300 कछु वोटों से अभी आगे 20 राउंड हुए, अभी 30 राउंड है। 40,000 वोटों से उम्मीदें आगे जीतने की। प्रद्युम्न सिंह तोमर की अच्छी जीत होगी। उन्हें जल से जुड़े हुए हैं, काम विकास किया है उन्होंने और सभी जातियों को लेकर। आप देख सकते हैं कि तमाम जो यहाँ पर समर्थक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और क्या भाई साहब, क्या अब तो बस अधिकृत तौर पर अनाउंसमेंट होना बाकी रह गया। अब तो प्रद्युम्न सिंह बैठ रही है। इस उपचुनाव में यह चुनाव जनता का था। जनता प्रद्युम्न सिंह तोमर के साथ थी। प्रद्युम्न सिंह तोमर को आम जनता ने लाड़ दिया, प्यार दिया, भरपूर सहयोग किया और वोट के आधार पर बहुत ऐतिहासिक जीत अर्जित प्रद्युम्न सिंह तोमर कर रहे हैं। ये सभी लोगों को बधाई, सबका धन्यवाद। और प्रद्युम्न सिंह तोमर एक कर्मयोगी हमारे विधायक हैं, हमारे जन सेवक हैं और निश्चित तौर पर नेतृत्व को हम इसकी सराहना करते हैं। हालांकि अभी 2 सीटों पर फंसा, वो पीछे भी चलेंगे जरा। शरद, क्या ये माना जाए कि प्रद्युम्न सिंह तोमर मतदाताओं के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को या फिर जो थोड़ा सा नाराज थे उन्हें साधने में भी कामयाब हुए? देखिए, नतीजे आए उनसे तो एक साफ है कि उन्होंने उनको साथ लिया है और उनके समर्थक हैं। क्या भैया, जश्न मन रहा है पूरी तरीके से? जी, जश्न मन रहा है।
बहुत अच्छे जश्न मनाया। बहुत ही खुशी हो रही है हमें प्रधान सिंह तोमर की जीत पर और सारे कार्यकर्ता मिलकर लगे हुए हैं। क्या कह रहे हैं बताइए, अब तो नेताजी की जीत सुनिश्चित हो गई है अब तो। हाँ, नेताजी की जीत सुनिश्चित है। उनके विकास को और उनके कार्यशैली को लेकर के ये जनता ने मुश्किल लग रहा था, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। नहीं, कोई मुश्किल लेकिन नहीं। शरद ग्वालियर पूर्व की स्थिति क्या है, वहां पर बीजेपी पिछड़ रही है। उस दिन से उनकी जीत थी और जनता ने उनकी काम और विकास पर वोट दिया है। ठीक है, देखिए ग्वालियर पूर्व के बारे में तो अगर हम बताएं आपको तो मुन्नालाल गोयल और सतीश सिकरवार के बीच में जो मुकाबला है वो अभी भी कांटे का बना हुआ है और इसी तरीके की जो स्थिति है वो डबरा सीट को लेकर भी बनी हुई है। डबरा सीट पर भी बहुत कांटे का मुकाबला है। देखना होगा कि आखिरकार ग्वालियर जिले की इन 2 सीटों को लेकर और क्या स्थिति बनती है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि ग्वालियर से प्रद्युमन सिंह तोमर की जीत अब लगभग तय हो चुकी है। बिल्कुल, चलिए साथ में रखें शरद, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। तो जैसा कि हमारे सहयोगी शरद बता रखे हैं कि ग्वालियर से प्रद्युमन सिंह तोमर की जीत लगभग तय है, निर्णायक बढ़त वो बनाए हुए हैं। लेकिन ग्वालियर पूर्व सीट पर कांटे की टक्कर है। कांग्रेस यहां पर 2666 वोटों से आगे चल रही है। 15 राउंड के बाद सतीश सिकरवार आगे गए और बीजेपी के मुन्नालाल गोयल पिछड़ते नजर आ रहे हैं। तो यहां पर मुकाबला जो है वो कांटे का नजर आ रहा है, टक्कर कांटे की है। साथ ही शरद ने यह भी बताया कि डबरा में भी स्थिति थोड़ी सी ऐसी की नजर आ रही है। डबरा में भी कहीं ना कहीं एक कांटे का मुकाबला नजर आ रहा है। हालांकि पहले ये उम्मीद जताई जा रही थी, पहले ये कहा जा रहा था कि जिस तरह से एक बयान वहां पर चरम पर निकलकर सामने आया, पूर्व मुख्यमंत्री के बयान को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बुनाने की कोशिश की, वो कहीं ना कहीं यहां पर क्लीन स्वीप बीजेपी को दे सकता है। लेकिन अभी भी कांटे का मुकाबला वहां पर नजर आ रहा है। ये ग्राफिक्स के जरिए आप समझने का प्रयास करिए कि कहां किसको कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, वो हम आपको बता रखे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी 19 सीटों पर आगे है। जीत के साथ साथ आगे अगर बात की जाए तो 14 पर बीजेपी जीत चुकी है और 5 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं कांग्रेस 9 सीटों पर है और अगर बात की जाए तो 3 सीटों में यहां पर कांग्रेस जीत चुकी है और 6 सीटों पर आगे चल रही है। ये एक बार फिर अब ग्राफिक्स के जरिए आंकड़ा समझ लीजिए। 28 सीटों पर उपचुनाव हुआ, लेकिन इन 28 सीटों पर हुए उपचुनाव में 19 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। 14 पर जीत चुकी है और 5 पर आगे है। तो जो 9 सीटें बीजेपी को जीतने के लिए, सरकार में आने के लिए चाहिए थी, वो अभी कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास जाती हुई नजर आ रही है। बीएसपी का भी कहीं ना कहीं मुकाबला और मजबूत है। अब बात सांची के कर लेते हैं। सांची में आखिर किस तरह की स्थिति है, तो सांची में प्रभुराम चौधरी की आखिर जीत दर्ज हो चुकी है। आपको बता दें कि सांची में भी दिलचस्प मुकाबला था। हालांकि कहा यह जा रहा था कि एक शानदार बढ़त के साथ एक शानदार जीत यहां पर बीजेपी को हो सकती है। लेकिन अब आपको सुवासरा लिए चलते हैं, वहां की स्थिति क्या है। सुवासरा में भी हरदीप सिंह डंग की जीत दर्ज हो चुकी है। हरदीप सिंह डंग जीते हैं, राकेश वहां पर पाटीदार हारते हुए नजर आए हैं। हालांकि कल एक तस्वीर आपको नजर आई थी, लेकिन अब आपको मानदाता लिए चलते हैं जहां पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने भी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था और वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की जीत दर्ज हुई है। नारायण पटेल ने वहां पर जीत दर्ज की है और कांग्रेस प्रत्याशी को वहां पर हार का सामना करना पड़ा है। काफी दिलचस्प रहा यह पूरा मुकाबला। 28 सीटों पर हुआ यह उपचुनाव अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण रहा। लेकिन बदनावर का जिक्र भी आपको कर लेते हैं, बदनावर की स्थिति भी बता देते हैं। वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव ने जीत दर्ज की है। तो कांग्रेस की तरफ से कमल पटेल वहां पर चुनाव हार गए हैं। हालांकि पहले वहां पर कमल पटेल को नहीं उतारा गया था, बाद में कांग्रेस ने ऐसा देखा कि शायद कमल पटेल यहां जीत सकते हैं, इस वजह से वहां पर कमल पटेल को चुनाव मैदान में उतारा गया है। तो यह अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है कि आखिर वहां की स्थितियां किस तरह की रखी। अब आपको आगे लिए चलते हैं और बमोरी की तस्वीर दिखाते हैं कि बमोरी की स्थिति आखिर क्या है। बमोरी का जिक्र किया जाए तो यहां पर बीजेपी के महेंद्र सिंह सिसोदिया जीत चुके हैं। यह बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं। महेंद्र सिंह सिसोदिया ने जीत दर्ज की है और कांग्रेस को यहां पर हार का सामना करना पड़ा। अनूपपुर से बीजेपी के बिसाखू लाल सिंह ने जीत दर्ज की है। कई चर्चाएं हुई, कई उनके वीडियो वायरल हुए, लेकिन यहां पर कुंजाम को हार का सामना करना पड़ा और
भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विशाखुलाल सिंह शानदार जीत दर्ज करते हुए नजर आए। बात नेपानगर की कर लेते हैं। बुरहानपुर की नेपानगर सीट पर भी मुकाबला कड़ा था, लेकिन बीजेपी की सुमित्रा देवी कासदेकर ने यहां पर जीत दर्ज कर ली है और रामकिशन पटेल को यहां पर हार का सामना करना पड़ा था। यहां पर भी लगातार यह कहा जा रहा था कि कासदेकर का जीतना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई है। अशोकनगर में बीजेपी के जजपाल सिंह जज्जी ने जीत दर्ज की है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी लगातार थोड़ी बढ़त बनाए हुए थी और यही वजह है कि वहां पर जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है। ब्यावरा का अगर जिक्र किया जाए तो ब्यावरा से कांग्रेस के रामचंद्र दांगी ने जीत दर्ज की है। ये बड़ी खबर हम आपको ब्यावरा से बता रहे हैं। आप ग्राफिक्स के जरिए समझ भी पा रखे होंगे कि यहां पर रामचंद्र दांगी ने जीत दर्ज की है और नारायण सिंह पवार को यहां पर हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन इससे इतर आपको मुंगेली का अगर माफ कीजिएगा मुंगावली का अगर जिक्र किया जाए, वहां की स्थिति अगर आपको बताई जाए तो बीजेपी के ब्रजेंद्र सिंह यादव वहां पर जीत चुके हैं। ब्रजेंद्र सिंह यादव ने वहां पर जीत दर्ज कर ली है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं। लेकिन वहां पर कन्हैयालाल लोधी को हार का सामना करना पड़ा है। भांडेर जो अपने आप में कड़ा मुकाबला वहां पर देखने को मिल रहा था, काफी दिलचस्प जंग वहां पर नजर आ रही थी। उम्मीद यह नजर आ रही थी कि वहां पर कांटे का मुकाबला है और अंत तक स्पष्ट नहीं होगा, लेकिन भांडेर से बीजेपी की रक्षा संतराम सिरोनिया ने जीत दर्ज की है और वहां पर अगर बात की जाए तो फूल सिंह बरैया की तो उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। ये स्थितियां लगातार कहीं ना कहीं बनती हुई नजर आ रही है और इसी बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है मुरैना से, वो आपको बता देते हैं। मुरैना से बड़ी खबर, मुरैना में कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली है। ये बड़ी खबर, जौरा से बीजेपी के सूबेदार सिंह राजौधा जीते हैं। मुरैना से कांग्रेस को जीत हासिल हुई है। ये बड़ी खबर, जौरा से बीजेपी के सूबेदार सिंह ने जीत दर्ज की है तो मुरैना से कांग्रेस की जीत हुई है। ये बड़ा अपडेट, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। लगातार जिस तरह से पहले वहां पर बीएसपी आगे चल रही थी और फिर कांग्रेस ने वहां पर बढ़त बनाई और हुआ यही कि वहां पर जीत कांग्रेस की हुई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं। ये तस्वीर स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है। लगातार इस बात की ओर इशारा किया जा रहा था, ये नजर आ रहा था कि यहां पर दलित वोट बैंक और ब्राह्मण उम्मीदवार से बसपा के राजौरिया मजबूत है, वहां वो जीत दर्ज कर सकते हैं। लेकिन जो मुकाबला देखने को मिला, कांग्रेस ने वहां पर अच्छी टक्कर दी और वहां पर कांग्रेस की जीत होती हुई नजर आ रही है। यहां पर बसपा के उम्मीदवार रामप्रकाश राजौरिया के मैदान में उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका था। व्यापारिक पृष्ठभूमि वाले राजौरिया की छवि अच्छी मानी जा रही थी। इस सीट पर कांग्रेस से भाजपा में आए रघुराज कंषाना के सामने कांग्रेस ने राकेश मावई को चुनाव मैदान में उतारा था और उन्होंने यहां पर जीत दर्ज कर ली है। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं। जातीय समीकरण यहां पर साधने में कहीं ना कहीं मावई कामयाब रखे हैं और यही वजह है कि यहां पर उनकी जीत हुई है। कोशिश ये की जा रही थी, अगर देखा जाए वोट बैंक को समझा जाए, अगर पृष्ठभूमि को देखा जाए तो यहां पर बीएसपी के बसपा के राजौरिया मजबूत स्थिति में थे और उम्मीद नजर आ रही थी कि वो यहां पर इस सीट को निकाल सकते हैं। लेकिन हुआ यहां पर यह कि कांग्रेस इस सीट को हासिल करने में कामयाब हुई है, मगर रघुराज कंषाना यहां पर पिछड़ गए हैं और राकेश मवई यहां पर जीत दर्ज कर पाए हैं। बात जौरा की भी कर लेते हैं। जौरा से भी हम आपको तस्वीर दिखा रखे हैं, बता रखे हैं कि वहां पर किस तरह से कड़ा मुकाबला हुआ और यहां पर बीजेपी के पूर्व विधायक सूबेदार सिंह के जीतने की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। ये जौरा से भी तस्वीर स्पष्ट हो चुकी है। ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रखे हैं। यहां पर भी मुकाबला कड़ा था, यहां पर भी स्थितियां इस तरह की निकलकर सामने आ रही थी कि आखिर ये सीट किसके पास जाएगी, किसके खाते में ये सीट जाती हुई नजर आएगी। लेकिन जौरा से भी स्थिति स्पष्ट हो चुकी है और यहां पर जीत दर्ज करते हुए बीजेपी प्रत्याशी नजर आए हैं। तो लगातार अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है और लगातार दिलचस्प अब ये मुकाबला रंग लेता हुआ नजर आ रहा है। सूबेदार सिंह यहां पर जीते हैं जौरा से और मुरैना का अगर जिक्र करें तो राकेश मावई की यहां पर जीत दर्ज हुई है। कांग्रेस ने मुरैना सीट पर कब्जा करने में कामयाबी हासिल की है और लगातार ये बातें निकलकर सामने आ रही थी कि चंबल क्षेत्र की जो सीटें हैं वहां पर
जो बीएसपी का फैक्टर है, जो दलित वोट बैंक है, वो अपने आप में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। लेकिन वहां पर स्थिति जो निकलकर सामने आ रही है, जो बात निकलकर सामने आ रही है कि कांग्रेस ने एक बार फिर से वहां पर अच्छी पोजीशन हासिल की है और जीत वहां पर दर्ज कर ली है। तो चलिए अब और कुछ आंकड़े बता देते हैं आपको कि हाटपिपलिया की स्थिति आखिर कैसी रही है। हाटपिपलिया से बीजेपी के मनोज चौधरी ने जीत दर्ज कर ली है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं। ग्राफिक्स भी आप देखते जा रखे हैं, समझते जा रखे हैं कि यहां पर मनोज चौधरी की जीत हुई है। तो कांग्रेस की तरफ से राजवीर सिंह बघेल ने यहां पर हार का सामना किया है और कड़ा मुकाबला यहां पर भी देखने को मिला था। आगे बढ़ते हैं। पौरी से बीजेपी के सुरेश धाकड़ राठखेड़ा ने जीत दर्ज कर ली है। यहां पर जीत सुरेश राठखेड़ा की हुई है। करेरा से कांग्रेस के प्रागिलाल जाटव ने जीत दर्ज की है। करेरा में भी मुकाबला कड़ा था और यहां पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। माफ कीजिएगा, करेरा से कांग्रेस के प्रागिलाल जाटव जीते हैं और बीजेपी को यहां पर हार का सामना करना पड़ा है। दिमनी से कांग्रेस के रविंद्र सिंह तोमर ने जीत दर्ज की है और यहां पर मंत्री गिरिराज दंडौतिया को हार का सामना करना पड़ा है। वही बात अगर अंबाह की जाए तो अंबाह से बीजेपी के कमलेश जाटव ने जीत दर्ज कर ली है। कमलेश जाटव लगातार आगे चल रहे थे और यहां पर सत्यप्रकाश का जो स्थिति है वो पिछड़ती हुई नजर आ रही है। बात अगर सुर्खी की जाए तो सुर्खी से बीजेपी के गोविंद सिंह राजपूत ने जीत दर्ज की है और वही अब आपको मुरैना की तस्वीरें बता देते हैं, जहां पर मुरैना हाल ही में हमने आपको एक बड़ी खबर बताई है कि मुरैना से किस तरह से एक अप्रत्याशित आंकड़ा निकलकर सामने आया है। मुरैना में रघुराज कंषाना यहां पर हार चुके हैं और हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उन्हीं से बातचीत करते हैं। अनुराग, इस वक्त आप कहां पर और किस तरह का मुकाबला निकलकर सामने आया, किस तरह की तस्वीरें अब देखने को मिल रही है? देखिए, मुख्यमंत्री निवास पर हम इस समय मौजूद हैं और यहाँ पर यदि हम बात करें तो जिस तरीके से बीजेपी के खाते में जीत गई है, उसके बाद खास तरीके से रोशनी यहाँ पर की गई है। यानी कि दिवाली से पहले बीजेपी की जीत को लेकर जो है मुख्यमंत्री निवास पूरी तरीके से रोशन नजर आ रहा है। लेकिन हमारे साथ जो खास मेहमान है, क्योंकि इस बार के उपचुनाव में न सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि मुख्यमंत्री के बेटे कार्तिकेय ने भी चुनाव प्रचार में दम लगाने का काम किया था। कार्तिकेय जी, इस बार चुनाव प्रचार में आपको भी हमने देखा था धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार, अब तो नतीजे भी आ गए बीजेपी के पक्ष में। निश्चित रूप से जो 28 सीटों पर हमें जिस तरीके से उम्मीद थी, हम तो सोच रहे थे 28 की 28 सीटें जीतेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रचार इस प्रकार रहा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जनता ने हमें आशीर्वाद दिया और अभी आगे आने वाले परिणामों में हम और अच्छी जीत दर्ज कराएंगे। किसको देंगे आप जीत का श्रेय? पूरी पार्टी को देंगे, पार्टी के संगठन को देंगे। तो कार्तिकेय हैं जो जीत का श्रेय पार्टी और पार्टी संगठन को देने का काम कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बधाइयों का सिलसिला लगातार जारी है। मुख्यमंत्री जो है वो बधाई ले रहे हैं कि किस तरीके से उपचुनाव में पार्टी को जीत हासिल हुई है। और सबसे अहम है कि कार्तिकेय जो कि मुख्यमंत्री के बेटे हैं, उन्होंने भी चुनाव प्रचार में जोर लगाया था और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये पूरी की पूरी जीत पार्टी नेतृत्व और संगठन की जीत है। तो कुल मिलाकर एक बड़ी जीत आज बीजेपी के खाते में गई है और न सिर्फ मुख्यमंत्री जो कि बीजेपी के स्टार प्रचारक थे, उन्होंने चुनाव प्रचार करने का काम किया, बल्कि उनके बेटे कार्तिकेय ने भी इस बार चुनाव प्रचार में एक तरीके से प्रचार करने का काम किया था। एक तरीके से उनकी ट्रेनिंग भी हो गई, क्योंकि हमने जब उनसे बातचीत की थी तब उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था कि 2023 या 2024 के चुनाव में उनका क्या भूमिका पार्टी के अंदर होगी, ये पार्टी तय करेगी। तो कुल मिलाकर एक मंजे हुए राजनेता के तौर पर इस बार नजर आए थे कार्तिकेय और यही कारण है कि बीजेपी यदि कहीं जीत हासिल करती है तो उसका पीछे एक बड़ा योगदान बिल्कुल परिपक्व राजनेता के साथ साथ एक सधा हुआ जो उनका भाषा शैली है, एक उनका जो व्यक्तित्व है वो कहीं ना कहीं नजर आया था। अनुराग, सीएम क्या यहां से बीजेपी दफ्तर के लिए रवाना हुए हैं?
बिल्कुल, देखिए यहाँ से मुख्यमंत्री अभी कुछ ही देर पहले यहाँ से रवाना हुए हैं। पहले वो 1250 के पास जो हनुमान मंदिर है वहाँ पर जाएंगे और जीत के लिए धन्यवाद देंगे, क्योंकि न सिर्फ जनता के दरबार में बीजेपी ने जीत के लिए अर्जी लगाई थी, बल्कि ईश्वर से भी लगातार बीजेपी के नेता प्रार्थना कर रहे थे कि इस बार ज्यादा से ज्यादा सीटें उनके खाते में आए। और अब धन्यवाद देने का समय, पहले ईश्वर को धन्यवाद दिया जाएगा, हनुमान मंदिर में मुख्यमंत्री जाएंगे, उसके बाद बीजेपी दफ्तर जाएंगे और वहां से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उनको धन्यवाद देंगे। और फिर उसके अलावा 28 सीटों पर जहां जहां पर बीजेपी को जीत हासिल हुई है वहां के मतदाताओं का भी आभार व्यक्त किया जाएगा। बिल्कुल, कई नेताओं से आपकी बात हुई होगी, जीत के लिए किस तरह से आश्वस्त थे और 28 सीटों का जिक्र बार बार हो रहा था, उम्मीद लगातार बीजेपी को भी नजर आ रही थी, लेकिन जो स्थितियां निर्मित हुई थी, जो बार बार कांग्रेस आरोप लगा रही थी कि ऐसा होगा कि उनका गणित कमजोर है और हमारे जो आकलन हैं वो सही और इशारा कर रखे हैं, लेकिन जो तमाम तरह की बातें चल रही थी और कई राजनीतिक पंडित इस और भी इशारा कर रहे थे कि 14-15 सीटें बीजेपी जीत जाएगी, लेकिन जो आंकड़ा निकलकर फिलहाल सामने आ रहा है वो इससे कहीं और इशारा कर रहा है। आखिर किस तरह से आश्वस्त बीजेपी के नेता इसके लिए थे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज्यादा सीटों पर और इतने ज्यादा मार्जिन के साथ बीजेपी के उम्मीदवार जीत हासिल करेंगे। सुर्खी विधानसभा सीट की बात करें तो वहां तकरीबन 40,000 वोटों से गोविंद सिंह राजपूत की जीत दर्ज हुई है। ये भी एक अपने आप में रिकॉर्ड है, क्योंकि कहा जा रहा था कि ज्यादातर सीटों पर मुकाबला कांटे का होगा और जो हार जीत का अंतर होगा वो 2-4-500 या 1000-2000 वोटों के अंतर से होगा। लेकिन जिस तरीके से नतीजे आए वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि कांग्रेस जिन मुद्दों को हवा देने की कोशिश की उन मुद्दों को बिल्कुल, यानी कि समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जिन मुद्दों को और संगठनात्मक तौर पर जिस उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरी थी वो महत्वपूर्ण था। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और वाकई में समझना होगा कि जिस संगठन क्षमता के साथ बीजेपी मैदान में थी वो अपने आप में महत्वपूर्ण था कि बीजेपी का जो वोट बैंक है वो तो बीजेपी के साथ था ही, लेकिन प्रत्याशियों के कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ जाने की वजह से उनका वोट बैंक भी शिफ्ट हुआ और यही वजह है कि एक अच्छे मार्जिन के साथ यहां पर बीजेपी जीत दर्ज करती हुई नजर आई है। लगातार पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रखे हैं, हर एक खबर आपको बताएंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।